हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर। वो आपका क्या है, देखो, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो आज इस वीडियो में हम इमेज के बारे में देखने वाले हैं, इमेज कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आप एक एक करके है ना बहुत आराम से ध्यान से सीखना। एग्जाम में आते हैं 1 नंबर 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। और कभी क्या होता है ना, न्यूमेरिकल देंगे ना, न्यूमेरिकल के अंदर पूछ लेंगे, कहेंगे अच्छा इतना क्वेश्चन आप करिए और इसके अंदर आप क्या करिए, न्यूमेरिकल करिए। ठीक है, तो वहां पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब चीज सीखना। और यहाँ से क्या होता है ना, एक क्वेश्चन का है ना आइडिया हमारे दिमाग में चलने लग जाता है। ठीक है, जो बहुत ही आसान होता है हमारे लिए, बहुत ही क्या होता है, आसान होता है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो आइए हम इसके बारे में समझते हैं कैसे बनाते हैं। तो कुछ रूल हैं, ये रूल एकदम फिक्स होते हैं। ये रूल क्या होते हैं, फिक्स। तो देखो, अगर आप अभी नए हो ना तो आपको पता है क्या करना है इस चैनल के साथ। ठीक है, हाँ। आगे अब हम बात करते हैं रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखो यार, अभी जो पिछला वाला लेक्चर है ना, अगर आप उसको नहीं पढ़े हैं तो इधर आगे नहीं आने वाला समझ में। तो आप उस 27 मिनट या 28 मिनट का वीडियो है उसको आप देख के आइए। ठीक है, यहाँ पे आपके है ना छोटे छोटे पार्ट में वीडियो बनेंगे और इनको हम आगे, हो सकता है कि इन सबको एक मिक्स से पूरा एक वन शॉट वीडियो बना दें, नहीं तो इनको अलग अलग हम रखेंगे। ठीक है, तो आप है ना अपने आप से है ना सोचो आज मुझे ये काम करना है। जब आप खुद है ना रेडी होंगे ना तभी आप पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन देखिए होता नहीं पढ़ाई। ठीक है, एक लेक्चर देखते हैं, आधे लेक्चर में सो जाते हैं, दिक्कत ये होती है। तो पहले नंबर तो अपने आप में है ना विश्वास रखिए कि हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, जब पढ़ाई आप कर सकते हैं तो सीखने की एक वो रखिए अपने अंदर। ठीक है, क्रिएटिविटी। ठीक है, आज ये मुझे करना है, इसमें आज मुझे कुछ नया मिलने वाला है। ठीक है, शायद मैं पढ़ा हूँ बट इसमें हो सकता है कुछ नया मिल जाए। इस तरह से आप पढ़िए तो आपका वहाँ पर दिमाग लगेगा। ठीक है, हो सकता है कि कुछ नए पॉइंट्स आपको मिल जाएं, और वो मिलते हैं ज़रूर, हर वीडियो के अंदर आपको मिलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा जो नॉलेज होता है ना बहुत अच्छे से डेवलप होता है। तो आइए बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो कोई सा भी मिरर हो, कितने मिरर बताए थे बोलो, 2 मिरर। कितने मिरर बताए थे, 2। ये बताओ कौन सा मिरर है, ये कौन सा मिरर है बताओ। अच्छा, पीछे अगर पॉलिश नहीं है तो मिरर नहीं है। ठीक है, ये इसका पॉइंट पोल, ये आपका फोकस और ये आपका क्या हो गया, सेंटर। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखना है, बिना सोचे समझे बना देना है। ये दूरी फिक्स होती है। ठीक है, और सेम सेम दूरी लेनी है, चाहे आप स्केल से बनाए चाहे हाथ से बनाए। तो पैरेलल लाइट आई किससे होके जाएगी, फोकस से जाएगी। पहला रूल है, जब भी लाइट है ना पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये कौन सा एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो लाइट कैसे जाएगी, आपका लाइट है ना जब आई तो ये किससे होके जाएगी, फोकस से जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसी का एक दूसरा भाई, ये कौन सा मिरर है बताओगे, कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अच्छा एक कॉन्वेक्स में देख लेते हैं। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। अगर इधर बाहर की तरफ ब्राइट सरफेस हो, बाहर की तरफ कौन सा सरफेस हो, ब्राइट सरफेस, तो ये आपका पोल हो गया, ये आपका, बोलो बोलो, ये क्या हो गया, फोकस, और ये आपका सेंटर हो गया। लाइट अगर कभी भी गलती से कैसे आ जाए पैरेलल, तो ध्यान रखना, लाइट जाएगी तो फोकस से जाएगी। अब यहाँ पे फोकस से तो जा नहीं पाएगी, क्यों, क्योंकि इस साइड में पॉलिश है। आप कहेंगे सर जाना तो चाहिए, फोकस से नहीं जाएगी, तो बताइए कैसे जाएगी, ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी हमें, ये प्रतीत होने वाली है, सिम्स होने वाली है। क्लियर हुआ ना, अपेयर होने वाली है। तो ये आपको दो रूल ध्यान रखने हैं इसमें। मतलब एक तो ये सिंगल रूल हो गया, पहला रूल ये था, चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स, हमेशा जब लाइट आती है फोकस से जाती है, फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। अगला नेक्स्ट रूल है सेकंड वाला, इसी का जस्ट अपोजिट है। आप ये भी दिमाग लगा सकते हो कि सर अगर लाइट, ठीक है, अगर क्या, लाइट, ठीक है, कैसे आई है, पैरेलल, तो फोकस से गई है, तो क्या पता किसी दिन फोकस पे आ जाए लाइट, किस पर आ जाए, फोकस पर आ जाए। तो देखो, अगर किसी दिन लाइट फोकस पर आएगी है ना, पैरेलल जाएगी। अगर लाइट फोकस पर आएगी तो कैसे जाएगी, पैरेलल। ऐसा लाइट डालोगे तो ऐसे जाएगी। आया कि नहीं आया समझ में, लो यार तुम्हारे दिमाग में पता नहीं। ठीक है, ऐसे भी डाल सकते हो लाइट, अगर फोकस से चाहे जैसे डाल दो लाइट, चाहे ऐसे करके डालोगे तो ऐसे जाएगी, ऐसे डालोगे तो ऐसे जाएगी, मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ठीक है, बट ये अभी मिरर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इधर पीछे पॉलिश नहीं है। ठीक है, चलो एक दूसरा मिरर बनाते हैं। या ये दोनों मिरर इस साइड में आपके कॉन्केव चलेंगे, इस साइड में आपके क्या चलेंगे,
कॉन्वेक्स मिरर चलेंगे। कौन से मिरर चलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो बातें धीरे धीरे समझनी है। ठीक है, मन को उदास नहीं रखना है यार। ठीक है, हाँ, मेहनत करना है अपने को। ये पोल है, ये फोकस है, ठीक है, और ये सेंटर है। अगर लाइट किसी दिन आई, फोकस पे आई, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, लाइट फोकस पे डाल दो। अब इस लाइन को पता चल जाएगा हम तो जा रहे थे फोकस पे, और ये मिरर क्या करेगा, उसको ऐसे पैरेलली भेज देगा। ऐसे भेजेगा पैरेलली। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में? तो ये आपके ये दो रूल हैं, इसको आप नोट करिए। ठीक है, फिर और मैं दो रूल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नोट करिए। चलिए आगे अब नेक्स्ट समझते हैं रूल। ठीक है, आपका ये रूल नंबर कौन सा? थर्ड है। ठीक है, अगर लाइट, ठीक है, अगर लाइट कैसे आए, बोलो बोलो। अरे सर पहले मिरर तो बना लो फिर मैं बोलूं। ठीक है, ये आपका एक मिरर है, बताइए कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। गुफा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अंदर की ओर कॉनकेव मिरर। ठीक है, अच्छा, ये लाइट ऐसे आएगी, देखिए कैसे। मान लीजिए ये बताया था ना, 3 पॉइंट बिना सोचे समझे हमें शो करने हैं। पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये सेंटर हो गया। एक दिन हमारा मन किया ना, चलो आज लाइट है ना, फोकस पे तो डाल दिया, अब हम किस पे डालते हैं? सेंटर पे डालते हैं। ठीक है, लाइट जब सेंटर से डाली जाती है ना, सेंटर से होकर लाइट आती है, तो ध्यान रखना वो लाइट यहाँ पे नॉर्मली पड़ती है। कैसे पड़ती है? नॉर्मली, परपेंडिकुलर पड़ती है सरफेस पे। अब सोचो, अगर ये हमारे पास ये है, ठीक है, इस पे ऐसे लाइट आए, ऐसे पड़े परपेंडिकुलर, तो ये लाइट तुरंत उसी डायरेक्शन में क्या होगी? कम बैक हो जाएगी। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है। ठीक है, तो आया लाइट यहाँ पे पड़ा, उसी उसी पाथ पर लौट गया, क्योंकि यहाँ पे लाइट कैसे पड़ी है? नॉर्मली पड़ी है। समझ में आया ना? लाइट जब नॉर्मली पड़ती है तो लाइट उसी डायरेक्शन में क्या होती है? कम बैक हो जाती है। अच्छा, आगे नेक्स्ट एक इसका भी देख लेते हैं। इसका भी सीन क्या है? पोल हो गया ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर हो गया। भाई जिधर इसका मुंह होगा ना, उधर ही फोकस और सेंटर होंगे। इसका मुंह इस साइड में है तो फोकस सेंटर इस साइड में, इस साइड में नहीं बनेंगे। और इसका मुंह देखो इधर है ना, हाँ, पॉलिश से नहीं मतलब है। ठीक है, अब देखिए लाइट अगर किसी दिन सेंटर पर आए, देखिए सेंटर पर आया ऐसे, अब इस लाइट को पता चल गया हम फोकस पे नहीं आ रहे हैं, हम फोकस पर नहीं आ रहे हैं, हम किस पर आ रहे हैं? सेंटर पर आ रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। परपेंडिकुलर पड़ेगा तो सेम उसी डायरेक्शन में लौट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका थर्ड रूल हो गया। फोर्थ रूल आपका क्या कहता है कि सर, अगर मान लीजिए आपके पास जो कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये पोल है, ये आपका क्या है? फोकस है, और ये आपका क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर लाइट ऐसे आए, पोल पर किसी दिन डाल दिया जाए, तो ये ऐसे चली जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब जितने एंगल पर आती है उतने एंगल से चली जाती है। यही तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था कि नहीं था भाई? हाँ, अच्छा 5 नंबर में आइए। अब 5 नंबर कहाँ यार, 4 ही तो होते हैं। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट इसमें ये दूसरा वाला है, कॉन्वेक्स वाला मिरर है। ये पोल है, ये आपका फोकस है, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। लाइट आया ऐसे, पड़ा यहाँ पे, और ये ऐसे चला गया। ठीक है, मतलब उसी मीडियम में कम से बैक हो गया, जितने एंगल पर आया और उतने एंगल पर चला गया। कब ऐसा होता है? जब लाइट किस पे डाली जाती है? पोल पे। देखिए कुछ बुक में है ना, ये नहीं दिए होते हैं, तो कोई टेंशन नहीं लेना, बस समझना है। ठीक है, कितने रूल हो गए? 4। इसी 4 रूल से हम इमेज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इमेज। अब हम यहाँ पे इमेज का थोड़ा सा डेफिनेशन, और उसके बाद है ना, इमेज कितने टाइप के होते हैं, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे नोट डाउन करके फिर आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तब तक आप इसको नोट कर लें। अब समझते हैं भाई इमेज कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो पहले आप समझिए इमेज क्या होता है। IMAG, इमेज। ठीक है, तो इमेज होता क्या है ना, देखिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट हमें मान लीजिए है ना, हमें अपनी फोटो देखनी है ना, तो अगर हमें अपनी फोटो देखनी है, हम दिखने वाले कैसे हैं, तो एटलीस्ट कम से कम कितनी लाइटें डालनी पड़ेंगी? 2। कितने? 2। जब ये लाइट जा करके पड़ेगा, पढ़ने के बाद जहाँ पर ये काटेंगे या काटते हुए प्रतीत होंगे, वहीं पर इमेज बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कम से कम कितने लाइटें। ठीक है, एट लीस्ट 2 लाइट। कितने लाइट है ना? 2 लाइट, एट लीस्ट 2 लाइट, है ना? अगर हम क्या कर रहे हैं, एट लीस्ट 2 लाइट फॉल्स ऑन मिरर। अगर 2 लाइट कम से एटलीस्ट कितने लाइट? 2 लाइट है ना, अगर मिरर पे पड़ते हैं, पड़ने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन,
चाहे रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, जो हम आगे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन हो, ठीक है। रिफ्रैक्शन होने के बाद जो लाइट रेज होते हैं ना, लाइट क्या होते हैं, रेज, ये जहाँ पर मिलते हैं या अपीयर होते हैं, ठीक है। लाइट रेज या तो मीट करते हैं या अपीयर होते हैं, ठीक है, अपीयर, ठीक है। कैसे होते हैं भाई, अपीयर करते हैं, या तो मिलेंगे या तो हमें मिलते हुए अपीयर मीट या मिलते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। तो जहां पर मिलते हैं ना, वहीं पर आपका क्या बनता है, इमेज बनता है। क्या बनता है, इमेज बनता है, बात समझना। और ये इमेज दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। एक आपका रियल इमेज होता है, रियल इमेज, ठीक है। एक आपका होता है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है। तो भाई देखो, जब रियल इमेज बनता है ना, कैसा इमेज बनता है, रियल इमेज, ठीक है। तो ये जो रियल इमेज होता है ना, ये हमें कैसे दिखाई देता है, इन्वर्टेड। कैसे दिखाई देता है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, इन्वर्टेड, ठीक है। इन्वर्टेड को कहते हैं उल्टा, क्या कहते हैं, उल्टा दिखाई देता है। और जब वर्चुअल इमेज बनता है ना, तो ये इरेक्ट बनता है। कैसे बनता है, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा दिखाई देता है। बात समझो पहले, अगर हमारे पास है ना इमेज बनाने के लिए कितने मुलाकात, दो मुलाकात, है ना, कितने मुलाकात बोलो दो मुलाकात, है ना। ये कहाँ से चलनी चाहिए, ऑब्जेक्ट से, है ना। इफ एडजस्ट टू लाइट, है ना, फॉल्स ऑन मिरर, अगर दो लाइट को है ना फॉल्स कर दिया फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, कहाँ से भेजा जाए, फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से भेजा गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, लाइट रेज जहाँ पे क्या करती हैं, मीट करती हैं, वेयर लाइट आर मीट और अपेयर, ठीक है, अपेयर करते हुए मिलते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं, ठीक है। अब ये इमेज कितने तरह से बन सकता है, दो। कितने तरह से बन सकता है, दो। एक आपका रियल इमेज हो सकता है और एक आपका वर्चुअल। ध्यान रखना है, जब जब रियल इमेज होगा ना, तब तब कैसा होगा, ये इन्वर्टेड होगा। और उसके बाद वर्चुअल इमेज क्या होगा भाई, वर्चुअल तब तब बनेगा ना, जब जब भी बनेगा तब तब कैसा दिखेगा, वो सीधा दिखेगा। जैसे आपको एक थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समझना यहाँ पे। मान लीजिए आपका ये एक मिरर है, ठीक है, ये आपका एक मिरर है। अच्छा सर, ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर हो गया। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, ये इन्फिनिटी है, ठीक है। यहाँ से मैंने सोचा कि इसका इमेज बनाते हैं। हमने 4 रूल पढ़े हैं, 4 रूल में से केवल कितने रूल यूज करने हैं, 2। क्यों, क्योंकि इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट कितने लाइट की जरूरत है, 2 की। कितने की, 2 की। तो हम कहेंगे, अच्छा रुको बता रहा हूँ मैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है ए और बी, इससे बोलो कि एक लाइट भेज दे पैरेलल, है ना। 4 रूल है ना, 4 में से 2 यूज करने हैं। तो भाई गया पैरेलली, तो ये किससे होके जाएगा, फोकस से। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन वाला लाइट है, फिर बाद में ये ऐसे गया, मान लीजिए फोकस पे भेज दिया। अब ध्यान रखना, ये ज्यादा समय वाला है, रिफ्लेक्शन वाला नहीं है, ठीक है। दोनों लाइट पड़ने चाहिए मिरर पर, दोनों लाइट आकर के पड़े, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोनों लाइट आपको आकर के पड़े, ये वाला कहेगा सर हम पैरेलल आए हैं तो हम फोकस से जाएंगे, और ये वाला लाइट कह रहा है कि सर हम फोकस पर आए हैं तो हम पैरेलल जाएंगे, ठीक है। वो पैरेलल आया तो फोकस पर आया तो पैरेलल। ये एक दूसरे को जहाँ पे कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, वहीं पर इमेज बनता है। तो ये आपका ए डैश होगा, ये बी डैश, इसी को कहते हैं इमेज। क्या कहते हैं, इमेज, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा देखो, अगर इसका मुंडी ऊपर है तो इसका मुंडी किधर है, नीचे की ओर। तो ये आप देख सकते हैं डायरेक्ट ये लाइटें एक दूसरे को काट रही हैं। अगर डायरेक्ट मीट कर रही हैं या कट कर रही हैं, मीट कर रही हैं या कट कर रही हैं, तो ध्यान रखना वहां पे है ना, इमेज कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, रियल इमेज, ठीक है, रियल IMG, ठीक है। और अगर वर्चुअल तब बनता है ना, जब यहाँ पे डायरेक्ट नहीं मिलती, हमें इनको डैश डैश करके मिलाना पड़ता, ठीक है, बातें बनानी पड़ती, तो वहां पे कौन सा इमेज बनता, वर्चुअल इमेज। अब हम इनके बारे में खेल खेलने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया जो इमेज होता है और वो कैसे बनता है। मुलाकात होने मतलब इमेज बनाने के लिए कितने मुलाकात, 2 मुलाकात सर। ये मुलाकात कौन सी वाली होगी, जब लाइट जाके पड़ जाए किस पर, मिरर पर। मिरर पर पड़ने के बाद लाइट जहां पर एक दूसरे को कट करें या मीट करें, ठीक है, अपीयर हो, ठीक है, वहीं पर आपका क्या बनने वाला है, इमेज, ठीक है। डायरेक्ट मीट कर रहे हैं तो आपका रियल इमेज होगा, अगर डायरेक्ट मीट नहीं कर रहे हैं, उनको वर्चुअली हम मिला रहे हैं, ठीक है, डैश डैश करके, तो आपका कौन सा इमेज बनेगा भाई, वर्चुअल इमेज होगा। और जब जब वर्चुअल बनेगा तब कैसा होगा, इरेक्ट होगा। बात समझ में आई ना। अच्छा
तो आप कहेंगे सर ये इरेक्ट वाला नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो इरेक्ट वाला ऐसा कुछ है, ये आपका एक मिरर है, ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, अब देखिए एक लाइट ऐसे भेज दिया मैंने, यहाँ पे है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, पास में होते हैं तो एक पैरेलल भेज दिया, तो ये जाएंगे किससे होके, फोकस से होके, भाई इधर चला जाएगा ना। और एक लाइट सेंटर पे डाल देते हैं, किस पे डालते हैं, सेंटर पर। आया लाइट तो ये भी अपने पास से बैक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री पे पड़ा होगा। अब बताओ क्या ये दोनों आगे कहीं काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं ना, तो इनको हम पीछे बढ़ाएंगे डॉट डॉट से, तो ये एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं। ठीक है, ये ए है, ये बी है, तो इसका मुंडी बहुत छोटा सा बना है, ये ए डैश है, ये बी डैश। तो देखिए ये डैश डैश करके बनाया ना, इसको मैंने सोचा, इमेजिन किया, इमेजिन करके है ना जो डैश डैश बनाया, हाँ यहाँ पे एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो यही आपका कौन सा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करने चल रहे हैं भाई कॉनकेव मिरर के द्वारा है ना इमेज का बनना, है ना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं ना इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो पहले आप समझ लीजिए ना, ऑब्जेक्ट जो होगा ना हमारा, लाइट कहाँ कहाँ से डाल सकते हैं। तो सुनिए, बहुत ही आसान है ये आपको मान लीजिए एक मिरर है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा मिरर है बोलो, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, ये आपका पोल है, ये आपका क्या है, फोकस, और ये आपका क्या, सेंटर। तो देखो एक बार आदमी तो इन्फिनिटी पर खड़ा हो सकता है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो अपना होगा वो कहाँ पे खड़ा हो सकता है, मैं बोलूँ चला जा तू इन्फिनिटी पर, ठीक है, तुम्हारा फोटो देखना है, वो कहेगा ठीक है सर मैं चला जाता हूँ। और सेकंड पोजीशन ये होगा इसका, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में भी खड़ा हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है किसी दिन ये सेंटर पर भी खड़ा हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि ये सेंटर और फोकस के बीच में खड़ा हो जाए। ठीक है, और ऐसा भी दिन हो सकता है कि सर फोकस पे खड़ा हो जाए। एक और चांस है इसके, यहाँ पर भी खड़ा हो जाए, फोकस और पोल के बीच में। क्या यहाँ पे खड़ा होगा, अरे नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा ब्राइट सरफेस के सामने खड़ा होना चाहता है। ब्राइट सरफेस इधर नहीं है, इधर कौन सा सरफेस है, पॉलिश है, कैसा है, पॉलिश है। अच्छा सर, देखो कितने पोजीशन बन रहे हैं, 6, तो हमें 6 इमेज अभी बनाने हैं लगातार। ठीक है, चलो पहले हम बात करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इन्फिनिटी पर हो, किस पर हो, इन्फिनिटी पर हो, इन्फिनाइट पर प्रेजेंट हो, फिर हमें इमेज बनाना है। ठीक है, इमेज आइए देखते हैं कैसे बनता है। ये आपका हो गया। अब जो बातें मैं सिखा रहा हूँ बहुत ध्यान से सीखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इन्फिनिटी हो गया, ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे रखा खचाक, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब हमें क्या करना है, लाइन खींचना है। आपने कितने रूल पढ़े थे, 4, कितने रूल पढ़े थे बोलो, 4। ठीक है, 4 में से कितने रूल यूज करने, 2। ठीक है, तो रोका किसने है, एक आप लाइट पैरेलल डाल दो ऐसे, ये आया। फिर उसके बाद अब ये भाई पैरेलल आया तो कैसे होके जाएगा, फोकस से, देखो जे गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट, अब एक लाइट और डाल दो आप। देखिए जब इन्फिनिटी पर होते हैं ना हमेशा लाइट पैरेलल डाल सकते हैं, कैसे डाल सकते हैं, पैरेलल आया। फिर उसके बाद ये गया फोकस से, देखो गया कि नहीं गया। ठीक है, एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, फोकस पे काट रहे हैं, कहाँ पे काट रहे हैं, फोकस पर। जब ये फोकस पे काट रहे हैं ना, कहाँ पे काट रहे हैं, फोकस पर, तो यहीं पर क्या बन रहा है, इमेज, यहीं पर क्या बन रहा है आपका, इमेज। ठीक है, तो हमें कुछ बातें लिखनी पड़ती हैं। पहला नंबर, पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, दूसरी बात, साइज ऑफ इमेज, IMG लिख दे रहा हूँ, समझ जाना इमेज। और उसके बाद नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, ये बातें लिखनी पड़ेंगी। 3 पॉइंट ऐसे आप एक ऐसे टेबल बना लेंगे, टेबल के अंदर लिखने पड़ता है। बताइए पोजीशन कहाँ पे बन रहा है इमेज, एट फोकस, तो एट F लिख देंगे। साइज ऑफ इमेज बहुत छोटा सा है, पॉइंट साइज है ना, दिख रहा है कि नहीं, बहुत छोटा सा है ना पॉइंट साइज, या इसी को हाईली डिमिनिश्ड बोलते हैं। पहला या तो आप लिख सकते हैं पॉइंट साइज, ठीक है, या दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, क्या लिखेंगे, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, अच्छा आगे नेचर कैसा होगा, क्या ये डायरेक्ट कट कर रहे हैं, अरे बिल्कुल सर डायरेक्ट कट कर रहे हैं। डायरेक्ट कट करेंगे ना तो रियल होगा, कैसा होगा, रियल होगा। एंड
जब जब रियल होगा तब तो कैसा दिखेगा, ये उल्टा इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा, कैसा होगा, इन्वर्टेड। अच्छा सर, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब हम अगला वाला जो इमेज बनाएंगे, ऑब्जेक्ट अब यहाँ पर नहीं होगा, या मतलब यहाँ पर नहीं होगा, इनके इनके बीच में होगा। तो इसको मैं हटा दूँ, आप इसको नोट कर लो पहले, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, नहीं तो पॉज कर लो पहले वीडियो को, ठीक है। अब आगे बढ़ूँ, ठीक है, तो इसको मुझे हटाना है, ठीक है, लो हटा दिया सर। अब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर होगा, बोलो बोलो, अब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर रहने वाला, ये ही केवल बदलेंगे, ठीक है, ये पॉइंट आपके बदल जाएंगे, अब ये नहीं बदलने वाले। ये वाला हमने कर लिया, अब ये वाला करेंगे, लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर आप ये लिख लेना, इन्फिनिटी लिख लेना और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो ये आप एक ऐसे मिरर बनाएंगे बढ़िया सा खूबसूरत सा, क्या बनाएंगे, मिरर, ठीक है। अब ये मिड वाला पॉइंट क्या होता है, पोल होता है, ये आपका फोकस होता है, ये आपका क्या होता है, सी होता है, क्या होता है, सी, ठीक है। अब हम इससे कहेंगे देखो यार, यहाँ पे मतलब इनके इनके बीच में रखना है ना, तो ये इंफिनिटी हो गया, यहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट रख दीजिए, एक क्या रखना है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखने के बाद, क्या रखने के बाद, ऑब्जेक्ट। अब इससे कहेंगे भाई तुम्हारा क्या देखना है मुझे, इमेज, इमेज बनाने के लिए कितने मुलाकात, दो। अच्छा, तो पहला इमेज आपका बनेगा भाई, पहले तो लाइट हम पैरेलल डालेंगे, कैसे डालेंगे, पैरेलल। अब पैरेलल डालने के बाद ये लाइट जाएगा फोकस से, किससे होके जाएगा, फोकस से। और बताओ जल्दी से सर, एक सेंटर पे डाल दो, नहीं तो तुम्हारे पास है चांस है, या तो फोकस पे डाल दो या तो सेंटर पे डाल दो, ठीक है। चलो हम सेंटर पर डालने चले, सेंटर नहीं फोकस पर। लाइट फोकस पर आई तो आपको पता है कैसे होके जाएगी, पैरेलल होके जाएगी, ठीक है। ये आपका ए था, ये आपका बी था, ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक हाइट होती है ऑब्जेक्ट की, हाइट साइज होती है, ठीक है। अच्छा, ये जो इमेज यहाँ पे कट किया है ना, यहीं पर तो इमेज बना है, ठीक है, ये आपका इमेज है, तो आप ऐसे जोड़ देंगे, तो ये आपका ए डैश होगा, ये बी डैश, इसके रिस्पेक्ट में ये ए डैश, इसके रिस्पेक्ट में ये बी डैश। अब आप थोड़ा सा देखो, अगर इसकी मुंडी ऊपर की तरफ है ना, तो इसकी मुंडी किधर है, नीचे की तरफ है, ठीक है। तो बताइए पोजीशन, इमेज कहाँ पे बन रहा है, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ, इसके बीच में। साइज बताओ, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अरे यार देखो ना, इसका साइज इस बार पॉइंट साइज का नहीं है, डिमिनिश्ड नहीं है हाईली, ठीक है, इस बार डिमिनिश्ड है बट हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, ठीक है। तो हम इससे कह देंगे देखो, या तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, या लिख सकते हो डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, ठीक है, क्या लिख सकते हो, डिमिनिश्ड लिख सकते हो, है ना, ऑब्जेक्ट से छोटा, ऑब्जेक्ट से क्या छोटा। या दूसरी बात ऐसे लिख सकते हो, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। नेचर कैसा होगा बताओ, डायरेक्ट कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये दोनों लाइटें आप उसमें जाकर के यहाँ पे काट रही है ना, तो रियल होगा, कैसा होगा, रियल। और जब जब रियल होगा तब तो कैसा दिखाई देगा, इन्वर्टेड, कैसा दिखाई देगा, इन्वर्टेड। अच्छा सर, ये बात है, और क्या इसमें कुछ थोड़ी है। अब इसके बाद है ना, अब आप इसको बनाओ, मैं इसको फिर हटा रहा हूँ, ठीक है, हटाऊँ, आप पॉज कर लो वीडियो, ठीक है, कर लिया, हाँ ठीक है, हटा रहा हूँ। देखो हमारा ये क्या है, छू मंतर हो रहा है सब, फटाफट फटाफट, अरे यार इसको नहीं हटाना था। आप बताइए हमारे हाथ में क्या है, कमेंट करके बताओ। यहाँ पे क्या लिखा था, पोजीशन, पोजीशन, क्या लिखा था, पोजीशन। अब अगला फोटो जो हम बनाएंगे वो इनके इनके बीच में हो गया, अब सी पर होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट शुड प्लेस्ड, या व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, ठीक है। आओ रखते हैं आराम से, ये फोटो थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका एक मिरर हो गया, कौन सा मिरर है बताओगे, बताओगे तो सीखेंगे। देखो सीखोगे नहीं ना तो जीतोगे नहीं, तो अगर हमें कुछ काम करना है बहुत अच्छे अच्छे, है ना, तो आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे मुकाम पे जा सकते हो। तो यही मैं कह रहा हूँ, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। आपका ये सी हो गया, ये आपका एफ हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सी। ध्यान रखना है आपको भाई,
ये वाला डिस्टेंस लगभग बराबर होना चाहिए। लगभग क्या होने चाहिए? बराबर। तो आपका एकदम सही फोटो बनेगा। चलिए एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। ये आपका एक ऑब्जेक्ट है ए और ये है बी डैश, बी है डी एस नहीं है। एक पैरेलल लाइट आई भाई। अब इस बार ऑब्जेक्ट यहाँ रखना है ना सी पर, तो अब इसको भेज देंगे फोकस से होते हुए, जा भाई जा, जी ले अपनी जिंदगी। थोड़ी सी लाइट क्या हो गई है, ऐसे जानी है, ठीक है। अब एक लाइट हम किस पर डालेंगे? फोकस पर डालेंगे। किस पर डालेंगे बोलो? फोकस पर। अब ये ऐसे पैरेलल होके जाएगी। और ध्यान रखना है ये एकदम जस्ट लाइट जो होगी ना वो कट करेगी सी के नीचे, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना उसी के नीचे। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ क्या है? इमेज। ये आपका ए डैश है और ये आपका क्या है? बी डैश। इस बार देखो ध्यान से, बहुत ही अच्छी कहानी बन रही है। ये वाला हाइट और ये वाला हाइट आपस में बराबर है। कैसे हैं? बराबर है, ठीक है। आपस में कैसे हैं भाई? बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा पोजीशन कहाँ पे काट रहे हैं? एट सी पर ही काट रहा है, उसी के नीचे एट सी। साइज में इक्वल साइज है ना। दोनों का साइज देखो ना, सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर सेम दिख रहा है। और नेचर में कैसा होगा? डायरेक्ट कट कर रहे हैं तो रियल होगा प्लस इन्वर्टेड, ठीक है। अब उसके बाद हम फोटो, अब एक चीज देखो आप है ना, जैसे जैसे ये आदमी आगे की तरफ बढ़ रहा है वैसे इमेज है ना किधर जा रहा है? पीछे की तरफ। ये कहानी चलती रहेगी, एक टाइम आएगा इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा ऑब्जेक्ट। अब हम ये वाला फोटो बनाएंगे जब ऑब्जेक्ट किसके बीच में रखा हो। अच्छा इसको नोट कर लो, नोट कर लिया, ठीक है। अब हम अगला कहानी बनाने वाले हैं। याद रखो, थोड़ा सा पॉज कर लिया करो वीडियो को, ठीक है। ये हमारी गाड़ी नॉन स्टॉपेज है। चलो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप बता दिया करो, आपके लिए मैं रुक जाया करूंगा, बट आपका नुकसान ना हो, ठीक है। हाँ तो अब इस बार है ना, व्हेन ऑब्जेक्ट है ना प्लेस्ड, कहाँ पे रखा हो? प्लेस्ड इन बिटवीन है ना सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में रखा हो। अच्छा सर, सी और एफ के बीच में, चलो आओ बनाते हैं फोटो। ये तो हमारा काम ही है करना। ये आपका पोल हो गया, ये एफ हो गया और ये क्या हो गया? सी। ओह सर फोटो बनाना है आपको? अरे बिल्कुल बनाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो यार। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच में, ये ए हो गया ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट क्या हो गया? बी। अब इससे फिर वही बात करेंगे भाई, तू लाइट भेज, कितने रूल पड़े थे? चार में से दो का यूज करना है। पहला नंबर तो यही यूज करेगा, चलो पैरेलल भेज देते हैं। तो ये लाइट जाएगी कैसे? फोकस से जाएगी। अब ये क्या करती है ना, लाइट किस पे डाल देती है? फोकस पर डाल देती है। किस पर डाल देती है? फोकस पर। अब ये लाइट ऐसे जाएगी। अब आपको ध्यान रखना, जब भी इस लाइट का है ना कटिंग पॉइंट आएगा ना, एक दूसरे को कट करेंगे तो सी के पीछे कट करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जब भी आप अपने से डायग्राम बनाए आगे मत कट करा देना, नहीं गलत हो जाएगा। आपसे अगर ऐसे बन जाए तो गलत है। यहाँ पे कटा तो ये आपका इमेज बन गया, यहाँ पे क्या बन गया? इमेज। और आप देखो ये आपका ए डैश होगा, ये आपका क्या होगा? बी डैश। इस बार इससे ये वाला पार्ट बड़ा है, ये है ना ऑब्जेक्ट का हाइट और ये इमेज का हाइट। इस बार क्या है? इमेज का हाइट बड़ा है, ठीक है। बताइए कहाँ पे बन रहा है? बिहाइंड ऑफ सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रहा है। साइज कैसा होगा? लार्जर साइज होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और भाई नेचर में तो डायरेक्ट कट कर रहे हैं तो मैं क्या बताऊं, ये तो हमेशा आ रहे हैं रियल प्लस इन्वर्टेड, ठीक है। अच्छा सर ये आपने कर दिया। और आप बताइए जब लाइट किस पर हो? फोकस पर हो, ठीक है। किस पर हो? फोकस पर। आप इसको बनाओ, ठीक है। बना रहे हो ना? हाँ मेहनत करना है यार। देखो मेहनत हम अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे आप बताओ, ठीक है। तो अपने लिए आप पढ़ाई करो, है ना। जब आप अपने लिए सोचते हो ना तो आपके साथ हमेशा अच्छा होता है, जब आप दूसरे के लिए सोचते हो ना तब बुरा होता है, ठीक है। तो आप अपने अपने को डेवलप करो, दूसरे तो अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, ठीक है। अब इस बार ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे रखा है? फोकस पे रखा है। चलो आओ फोटो बनाते हैं, मजा आएगा बनाने में। ये आपका एक मिरर है, कौन सा मिरर है बताओगे? कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। पहले से हेडिंग डला है, कॉनकेव मिरर का बना रहे हैं, ठीक है। ये पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया।
चलो इस बार ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है ए और ये बी। इससे भाई साहब मैं कहता हूँ चल भाई तू एक लाइट डाल ऐसे पैरेलल, ये कहेगा हम सर फोकस से होके जाएंगे। और अब अपने पास चांस ऐसा है ना, देखो लाइट ऐसे फोकस से होके गया पैरेलल, अब पैरेलल कर रहा हूँ, पैरेलल आया था फोकस से होके गया। अब चाहो तो भाई अपने पास 4 रोल हैं, पैरेलल वाला यूज कर लिया। अब आपके पास 3 रूल बचे हैं, तो पोल पे डाल दो या तो सी पे डाल दो, सी पे जाता हुआ प्रतीत हो, ठीक है, या फोकस पे आता हुआ प्रतीत हो, बट वो काम नहीं कर पाएंगे फोकस वाला क्योंकि फोकस पर ही है, ठीक है। तो इस बार हम ना पोल पे या तो डाल दो या तो सी पर डाल दो, आपकी इच्छा। चलो हम पोल पे डाल देते हैं, जितने एंगल पे आया है उतने एंगल से जाएगा। अब आप ये देखो ये लाइटें है ना कैसे गई हैं, पैरेलल गई हैं, कैसे गई हैं, पैरेलल। तो जब लाइटें पैरेलल जाती हैं तो वो जाकर के इन्फिनिटी पर मिलती हैं। कहाँ पे मिलती हैं, इन्फिनिटी पर मिलती हैं, ठीक है। तो ये बातें हटा देते हैं, ठीक है। अब आप बताइए इमेज का पोजीशन कहाँ होगा, एट, अरे यार जाकर के कहीं मिलेंगे ना इन्फिनिटी पर, तो एट इन्फिनिटी। साइज कैसा होगा, लार्जर होगा, ठीक है। वहाँ पे हाईली डिमिनिश्ड है, यहाँ पे हाईली लार्जर होगा, ठीक है। बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हाईली लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद नेचर कैसा होगा, रियल होगा। भाई जाकर के इन्फिनिटी पर मिलेंगे, मिलते हुए प्रतीत नहीं होंगे, मिलेंगे डायरेक्ट, तब ये कैसा दिखाई देगा, इन्वर्टेड। कैसा दिखाई देगा, इन्वर्टेड। अब एक फोटो और रह गया, यही वाला पूछा जाता है एग्जाम में। थोड़ा अगर आप बोर हो चुके हो ना तो थोड़ा पानी पी के आओ, फिर ये रूल समझते हैं, ठीक है। हाँ थोड़ा सा यार वीडियो पॉज करके थोड़ा घूम लिया करो घर में, अभी ज़्यादा नहीं घूमना है, थोड़ा सा घूमना है। मैं थोड़ा सा घूमने के चक्कर में 2-4 दिन हो जाए, ठीक है, हो जाते हैं। सोच लेते हैं ना कि हाँ कल पढ़ लेंगे, और वो कल कभी आता ही नहीं, ठीक है। तो ये दिक्कत है। अब इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन बिटवीन किसके किसके बीच में है, एफ एंड पी के बीच में है। अरे यार देखो ना किसके बीच में है, एफ एंड पी के बीच में। चलो इससे आओ बात करते हैं, मानेंगे नहीं, आओ आओ। देखो ये आपका एक मिरर है, हाँ सर मिरर तो है, हमें दिख रहा है, ठीक है, ये फोकस है, बिल्कुल है, ये आपका सी है, ये आपका पी है। अब एक जल्दी से ऑब्जेक्ट को बैठा दो, ये वाली की बात होने जा रही है, ठीक है। आया ये पहुंच गया ए और बी, तो इससे मैंने बोला चलो एक लाइट भेजो, पैरेलल आया किससे होके जाएगा, फोकस से होके जाएगा, ठीक है। एक लाइट पी पर डाल दिया, लो हमें यार रूल पर चलना है ना, तो ये लाइट ऐसे चली जाएगी फैल के। अब ये लाइट ऐसे गई है, कैसे, ऐसे, तो इनकी मुलाकात कहीं आगे हो सकती है, अरे भैया इन्फिनिटी पर भी नहीं हो सकती है। तो इससे कहेंगे पीछे देखो, पीछे किधर देखो, पीछे देखो, पीछे ये इधर गया, ये इधर गया, ये कहीं जाकर के पीछे कट कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे इसका वर्चुअल इमेज बन रहा है क्योंकि इस बार अपेयर हुआ है, यहाँ पे इमेज बना, ये अपेयर हुआ है, इस बार इसकी हाइट भी ऑब्जेक्ट से क्या है, ज्यादा है। तो आपको ध्यान रखना केवल कॉनकेव मिरर में, कौन से मिरर में, कॉनकेव मिरर में, ठीक है, केवल एक ही पोजीशन है जहां पर इमेज कैसा बनता है, बोलो बोलो कैसे बनता है, वर्चुअल बनता है। देखिए आपके घर में चम्मच होगा, है ना, उस चम्मच नया नया लाना, है ना, जिसमें डेली खाते हैं उसमें नहीं देखना है मुंह, नया नया लाना उसमें देखना है। जब पास में लाओगे ना तो आपका मुंह उल्टा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, उल्टा। समझ जाना आपका मुंह इनके इनके बीच में है, ठीक है। अभी जाके ट्राई करो, फिर आओ इसको कंप्लीट करो, जाओ जाओ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सर जो पोजीशन इमेज होगा ना, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है। और साइज ऑफ इमेज, अरे यार लार्जर होगा, लार्जर देन, हाई लार्जर नहीं होगा, ठीक है, बट लार्जर तो होगा ही होगा। इस बार वर्चुअल बनने वाला, कैसा बनने वाला, वर्चुअल। और जब वर्चुअल होता है ना तो ये आदमी सीधा दिख रहा है, तो ये भी इमेज कैसा दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो ये आपको मिलने वाला इरेक्ट, क्या मिलने वाला, इरेक्ट। अच्छा सर क्या कॉनकेव मिरर के इमेज खत्म हो गए, हाँ खत्म हो गए। आप किसके पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के, ठीक है। तो ये मुझे पूरा हटाना पड़ेगा, तो अब आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आपके लिए एक बढ़िया सा और डायग्राम बनाता हूँ। तो भैया आपका जो ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, ये कहता है कि सर हम केवल 2 ही इमेज बनाते हैं, कुछ भी कर लो हमारे साथ। हम कहेंगे अच्छा
ऐसी बात है। तो चलो दो ठीक है, फटाफट सीख लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है ना, पीछे पॉलिश होता है। पीछे क्या होता है भैया, पॉलिश होता है। यहाँ पर आपका इन्फिनिटी पॉइंट है, ये पोल है, ये आपका फोकस है, और ये आपका सेंटर है। ठीक है, तो या तो ऑब्जेक्ट है ना इन्फिनिटी पर खड़ा हो सकता है, या तो इन्फिनिटी और इसके बीच में, मतलब यहाँ मतलब किसी भी पोजीशन पर खड़ा हो सकता है। तो पहला वाला हम करेंगे एट, जब ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट किस पर प्रेजेंट हो, इन्फिनिटी पर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, कहाँ पे रखा हो, इन्फिनिटी पर रखा हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक लाइट ऐसे लेंगे, ए और बी। आपको सिखाया है जब भी ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी, हमेशा लाइट पैरेलल आएगी। कैसे आएगी, पैरेलल आएगी। अच्छा सर भेज दो ना पैरेलल, क्या दिक्कत है। अच्छा नीचे से भी लाइट डाल सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलो एक लाइट आया ऐसे पैरेलल। ये बोला सर हम फोकस से होके जाएंगे, ये कहेगा नहीं जाने देंगे, प्रतीत होगा। क्या होगा, प्रतीत। ऐसे गया, एक लाइट और चाहिए था, तो एक लाइट और ऐसे डाल दिया। ये भी लाइट बोला पैरेलल आए हैं, तो हम किससे होके जाएंगे, फोकस से। ये लाइट ऐसे चला जाएगा, इनका मुलाकात आगे कहीं नहीं हो पाएगा, तो इसको हमें किधर बढ़ाना पड़ेगा, पीछे। ठीक है, तो ये कहाँ पे कट कर रहे हैं, फोकस पर। तो देखिए पोजीशन ऑफ इमेज जो होगा वो कहाँ पे बन रहा है, एट फोकस पे बन रहा है। ठीक है, साइज की बात करूं, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज का बन रहा है ना, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, या पॉइंट साइज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पॉइंट साइज। ठीक है, और नेचर में कैसा होगा, अरे भैया इसमें तो हमेशा नेचर वर्चुअल ही रहने वाला है। क्या रहने वाला है, वर्चुअल। कैसा रहने वाला, वर्चुअल। जब जब वर्चुअल होगा तो कैसा दिखाई देगा, सीधा इरेक्ट दिखाई देने वाला। कैसा दिखाई देने वाला, इरेक्ट। ठीक है, आगे एक और पोजीशन है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए ये आपका कौन सा मिरर है, बोलो, कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा है, कॉन्वेक्स। ये पोल हो गया, ये एफ हो गया, और ये आपका सी हो गया। ठीक है, इस बार जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रखने वाले हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर छोड़ करके किसी और पोजीशन पे रख लो। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, है ना, इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा हो। लो ये इन्फिनिटी हो गया, पोल हो गया, इनके बीच में कहीं पर भी रख दो। ठीक है, अच्छा ये बात है, हाँ सर यही बात है, ए और ये बी है। ठीक है, एक लाइट को हम क्या करेंगे, पैरेलल डालेंगे, आएगा। तो ये जो लाइट है ना पैरेलल आया, जाना चाहिए किससे, फोकस से, नहीं जाएगा। ठीक है, ये इधर तो आ नहीं सकता है, बट फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा, गया। एक लाइट हम सी पर डालेंगे, किस पर डालेंगे, सी पर। सी पर डालने से पहले एक आप ऐसे डॉट डॉट करके रफ डायग्राम बना लेंगे, जिस पर हमें लाइट क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। ठीक है, आया यहाँ पे 90 डिग्री पर पड़ेगा, तो ये उसी दिशा में है ना कम्स बैक हो जाएगा, है ना, उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इनकी मुलाकात आगे कहीं हो सकती है, नहीं। यहाँ पर ये दोनों कट कर रहे हैं, पीछे अगर बढ़ाएं तो यहाँ पे कट करेंगे, तो ये ए डैश होगा, ये बी डैश होगा। जब हम है ना, अब इनके पोजीशन की बात करूं, तो देखिए इनका जो पोजीशन होगा, इनका पोजीशन बोल सकते हैं पोल, बिटवीन पोल एंड फोकस। साइज कैसा होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट होगा। आगे नेचर की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, नेचर 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 नेचर। नेचर में भाई हमेशा कैसा होने वाला है, वर्चुअल। कैसा होने वाला है, वर्चुअल प्लस इरेक्ट होने वाला है। कैसा होने वाला है, इरेक्ट। अच्छा, तो देखिए यहाँ तक ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, अगले वाले क्लास में हम पहले मिरर फार्मूला पढ़ेंगे, फिर आपका आएगा मैग्निफिकेशन, फिर आएगा आपका क्या, न्यूमेरिकल। ठीक है, फिर उसके बाद जो रे डायग्राम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना लेटेस्ट वाले, वो हम सारे करेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए। आपसे मैं एक वादा करता हूँ, अगर आप सारे लेक्चर सही से प्रॉपर वे में नोट्स बनाएंगे, कहीं से कोई भी बुक उठा लेना, सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे सारे। ठीक है, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ही आते हैं, मिरर एंड लेंस से। बस आप पूरा एक बात ध्यान से सुनना हमारी बात। ठीक है, और जैसे मैं बोलूँ वैसे ही आपको रिएक्ट करना है। ठीक है, इतना एक क्वेश्चन भी नहीं फंसेगा आपका। ठीक है, सारे अपने आप हो जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन तो हम ऐसे हवा में कर देंगे। ठीक है, हाँ, तो मेहनत तो आपको करना है ना।
हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? तो आप भी हमारे साथ मेहनत करिए। अगर मैं आपको आधे घंटे पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप कम से कम अपने अंदर दम रखिए 2 घंटे पढ़ने का। जिस दिन मैं आपको 1 घंटे पढ़ाऊँ ना, उस दिन आप 4 से 5 घंटे पढ़िए। जिस दिन ये बात आपको है ना समझ में आ गई ना, उस दिन आप फोड़ के रख देंगे, फोड़ के, ठीक है? हाँ, तो हमें पेपर अच्छे से करना है, 90 प्लस 95 प्लस लाना है, ठीक है? तो चलिए, आप इसके साथ मौज मस्ती करिए और रिवीजन करते रहिए, फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।